सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी खबर। दोस्तों, अमेरिका पूरी दुनिया का बाप बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दादा इस दुनिया में मौजूद है जिसका नाम है रशिया। जी हां, रशिया और अमेरिका हमेशा से भिड़ते आए हैं। रूस और अमेरिका की टेक्नोलॉजी हमेशा से भिड़ती आई है। पेंटागन को हमेशा से रशियन टक्कर देते आए हैं। जी हां दोस्तों, रशियन खुफिया एजेंसी, रशियन हैकर्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दोस्तों, ऐसे में इधर उधर की बात छोड़कर आपको सीधा बताऊं कि लगातार अमेरिका रूस को दबाने के लिए, डराने के लिए समुद्री इलाके में अपने लड़ाकू बॉम्बर भेजता रहता है। जैसे ईरान को डराने के लिए बॉम्बर भेजता रहता है, कभी B-52, कभी B-53, इस तरह के बड़े बड़े बॉम्बर भेजता रहता है। यानी अमेरिका अपने सबसे बड़े बॉम्बर को भेजता है डराने के लिए। लेकिन आपको बता दूं कि इस बार उल्टा हो गया और कुछ ऐसा हो गया कि अमेरिका के इस शैतान जैसे दिखने वाले बॉम्बर को अपनी दुम दबाकर रूस के इलाके से भागना पड़ा। इतना ही नहीं दोस्तों, रूस के इलाके में यह बॉम्बर घुसा नहीं था। रूस के इलाके के बेहद करीब अमेरिका का यह बॉम्बर पहुंच गया था। काला सागर में तनाव जो बढ़ा था दोनों देशों को लेकर, अब वो प्रशांत महासागर तक पहुंच गया है और ये अब जंग की स्थिति पैदा कर रहा है। आपको बता दूं कि रविवार को प्रशांत महासागर में अमेरिका का B-52 बॉम्बर, परमाणु बॉम्बर, रूस के वायु सीमा के बेहद करीब पहुंच गया, जिसको देखते हुए रूस ने एक सेकंड भी नहीं लगाया और अपने 8 से 10 लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जिनका नाम है Su-35, जी हां, उन लड़ाकू फाइटर जेट्स को इनके पीछे दौड़ा दिया। अमेरिका के 52 बॉम्बर इस वक्त पूरे एटीट्यूड में रूस के बेहद करीब पहुंच चुका था। लेकिन जब रूस के लड़ाकू फाइटर्स Su-35 ने इस अमेरिका के B-52 विमान को घेरा तो अमेरिका के B-52 बॉम्बर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतना ही नहीं, इससे संपर्क किया। रूस के लड़ाकू विमान ने संपर्क करके सीधी चेतावनी दी और मार गिराने की धमकी दी। आपको एक तस्वीर में रूस के फाइटर्स के जलवे दिखाना चाहता हूं, अपनी स्क्रीन पर देखिए। अपनी स्क्रीन पर देखिए, यह शैतान जैसा बड़ा दिखने वाला B-52 विमान और इसके पीछे इसकी दुम से भी छोटा, इसके पर से भी छोटा एक रशियन फाइटर जेट आपको नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि इस छोटे से रूस के विमान ने क्या दबंगई मचाई है। आपको एक और विमान दिखा रहा हूं, 2 और फाइटर जेट आपको नजर आ रहे हैं। ये भी B-52 को खदेड़ने के लिए Su-30 MKM, पूरा मॉडल नंबर बता दिया, समझ रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट किसके हैं? रूस के। अब ध्यान से ये वाली फुटेज देखिए। ये जिन्नात जैसा बड़ा फाइटर जेट B-2 बॉम्बर अमेरिका का आपको नजर आ रहा है, जो सबसे आगे है। और इसके पीछे देखिए किस तरह से इनको दौड़ाया है फाइटर जेट ने। किसके फाइटर जेट ने? रूस के फाइटर जेट्स ने अमेरिका के B-52 बॉम्बर को चारों तरफ से घेर के दौड़ाकर, यह तस्वीर चीख चीख के कह रही है किस तरह से दुम दबा के अमेरिका के B-52 बॉम्बर को भागना पड़ा। दोस्तों, यह होती है दबंगई कि तुम्हारे सीमा के नजदीक दुश्मन देश का एक जहाज भी आ जाए ना, नजदीक भी, घुसना तो दूर की बात, नजदीक भी अगर आ जाए तो फौरन तुम इतने एक्टिव मोड पे रहो कि उसको दौड़ाकर भगा दो। जी हां दोस्तों, रूस के फाइटर जेट ने B-52 बॉम्बर को बुरी तरह से घेर लिया था। घेरने के बाद धमकियां दी थी, वार्निंग दी थी और मार गिराने की भी बात कह दी थी, जिसको देखते हुए अमेरिका के B-52 बॉम्बर ने तुरंत अपनी दबंगई को एक तरफ करते हुए, अपनी चड्डी संभालते हुए तेजी से दुम दबा के वहां से भागना जरूरी समझा और वहां से तेजी से निकल लिया। दोस्तों, ऐसा ही होना चाहिए।
आपको बता दूं कि चीन भारतीय सीमा के अंदर 5 किलोमीटर दोबारा से अंदर घुस गया है। भारत और चीन के बीच में फिर से तनाव बढ़ गए हैं। लेकिन इसके बावजूद, भारत के अंदर घुसने के बावजूद, भारत सरकार, ये जो भारत की अब ये जो सरकार है 56 इंच वाली नकली मोदी सरकार, हिम्मत नहीं है कि इस तरह से रूस की तरह दम चीन को दिखाए। बहरहाल दोस्तों, आप जानते हैं रूस की ताकत, आप जानते हैं अमेरिका की ताकत। अब इसी भगोड़े अमेरिका के फैंस भारत में मौजूद हैं, जिनको अंधभक्त के नाम से जाना जाता है। बहरहाल ये दुनिया भर में जलील होते हैं और होते रहेंगे। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल। अमेरिका जब भी रूस को दम दिखाने की कोशिश करता है, रूस मुंह पर कोहनी मारता है। जी हां दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा, जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। जय हिंद।